अनंत ब्रह्मांड नायक अनंत शक्ति युक्त दयालु मयालु कृपालु अनाथनाथ भक्तवत्सल दीनबंधु भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज और उनकी कथा का यह 7वां दिन और 7वें दिन के प्रसंग पर आप सभी उपस्थित श्रद्धालु परमेश्वर भक्त ईश्वर भक्त आज का 7वां दिन और सुधा का वर्षाव करने वाली कथा है और उसका श्रवण करने वाले आप रसिक भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के दर्शन किए, अवतार के दर्शन किए, उसके बाद में विवाह का भी दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण महाराज के जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए, उनके संबंध में जितने भी भक्त लोग आए, हर एक भक्त अपना अलग महत्व रखता था, हर एक शत्रु अपना अलग महत्व रखता था, हर एक सखा अपनी अलग विशेषता रखता था, हर एक भक्त अपनी अलग विशेषता रखता था। सभी अलग अलग महाराज, शत्रु का महत्व अलग है, मित्र का महत्व अलग है और भक्तों का महत्व अलग है। उस कान्हा की तो लीला ऐसी है, जो जिसे मारने आए उसका भी उद्धार कर दे, ऐसे दयालु है। पुतना मारने आई उद्धार कर दिया, सकट भाजन मारने आया उद्धार कर दिया, तृणाव्रत मारने आया उद्धार कर दिया, यहां तक कि अपने मामा कंस का उद्धार कर दिया। भगवान की दयालुता की कोई सीमा नहीं है। कितना दयालु है आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं की। हम सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है और हम सबको लगता है कि हमारी ये इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, भगवान ने इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। हम साधारण मनुष्य, साधारण जीव सिर्फ अभी की बात को देख रहे हैं और अभी की बात को सोच रहे हैं, भविष्य नहीं जानते। जो मनोकामना हमने रखी है, यदि भगवान ने वो पूरी की तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा हमें पता नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन में जो काम कभी कभी नहीं होते, हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से मांगते, फिर भी जो काम नहीं होते, तो ये समझ लीजिए कि भगवान की अनुमति नहीं है उस काम के लिए। क्यों? यदि वह काम हो गया तो सामने चलकर आपको कोई भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह परमेश्वर आपके कभी कभी कोई भी काम होने नहीं देता। लेकिन हम मनुष्य बुद्धि होने के कारण, अज्ञानता में जीने के कारण, अज्ञानतावश यदि हमारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम उस परमेश्वर को दोष देते, उस भगवान को दोष देते। महाराज, आप में से आप इतनी सारी माताएं बैठी है, कोई बता दे कि आप अपने पुत्र को दुखी देखना चाहते हो? ऐसी कोई माता है जो अपने पुत्र को, अपनी संतान को दुखी देखना चाहे? फिर वह तो दयालु परमेश्वर है, वह तो भगवान है और हम तो सब उसकी औलाद है, उसके भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों को दुखी कैसे देखना चाहेगा? यदि जो भगवान अपने भक्तों को दुखी देखना चाहेगा वह भगवान ही नहीं कहलाएगा। कभी भी भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहता। जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उसका कारण ही हमने पता नहीं किया कि क्यों आए। आप ये मत सोचिए कि जिसके पास में पैसा है वह बड़ा सुखी है। कल लाडले बहना के भाई आ ही गए थे, है ना?
ये मत सोचिए कि जिसके पास में धन दौलत है वह सुखी है, बिल्कुल सुखी नहीं है। आप सुखी हो, हम सुखी है। 2 टाइम का खाकर आराम से सोते हैं, और जिनके पास में भी पैसा होता है या धन दौलत होती है ना, सोने के लिए उनको लगाना पड़ता है एक घूंट, तब नींद आती है। अब बताइए सुखी कौन है? आप हो, जो सोने के लिए और संसार में सबसे प्यारी सबको जो नींद है वो लाने के लिए इनको पीना पड़ रहा है। और हम तो ऐसे आदमी है कि खुली खटिया क्यों ना मिल जाए, वहां पर भी हमको नींद आ जाती है। तो सुखी कौन है? मन में संतुष्ट होना चाहिए, समाधान होना चाहिए किसी भी चीज का। आज आपके पास में साइकिल है, साइकिल पर समाधान रहिए। कल गाड़ी आ गई, गाड़ी के ऊपर समाधान मान लीजिए। अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए, इस संसार में कितनी गरीबी फैली है महाराज। हम तो भगवान की कृपा से 2 टाइम खाकर सुखी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 टाइम खाने का भी नहीं मिलता, 1 टाइम भूखा ही रहना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों की तरफ नजर डालिए, सोचिए कि हम तो उनसे बहुत सुखी है, भगवान ने उनसे तो सुखी हमको रखा है। जो हमारे जीवन में दुख आते और जो दुख को सहन करना पड़ता है, हमारा ही किया हुआ है, हमारा ही किया हुआ है। अनेक जन्म हो गए हमारे। अब उस जन्म में, जो पिछले जन्म में आपकी आत्मा ने जो पाप कर्म किया है वो कौन भोगेगा? जब हमने किया है तो हमको ही भोगना पड़ेगा ना। तो यही तो कर्म हमारे साथ में आ रहे हैं। हमने पिछले जन्म में किए, इस जन्म में उसका कर्ज चुका रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहता है। आप रास्ते से जाते हो, सड़क से, एक जैसी सड़क है क्या? उतार चढ़ाव है सड़क के ऊपर। जीवन भी सड़क ही है, मार्ग है जीवन। जीवन में भी उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। सुख है तो ये समझ लो कि कभी ना कभी आपके जीवन में दुख आएगा। यदि दुख है तो ये समझ लो कभी ना कभी आपके जीवन में सुख आएगा। एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं रहने वाले। काल का चक्र घूमने वाला है। आज काल का चक्र हमारे विपरीत चल रहा है, परंतु कल काल का चक्र हमारे साथ में चलेगा तो हम सुखी होंगे। और सबसे बड़ा सुख समाधान, आपका समाधानी होना, संतोषी होना। यदि आपके मन में समाधान नहीं है तो आप कितनी भी कमाई कमा लो, कर लो, सुखी कभी नहीं होगे। कल आमदार साहब ने बताया, बोले मैं आमदार बन गया तो मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। मत सोचिए, जो भगवान की कृपा से मिला है उसमें समाधान मान लीजिए। कई लोग वह चीज प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकर खाते, और भगवान की कृपा से तो वो चीज हमें मिल गई है तो उसमें समाधान मान लीजिए, आप सुखी रहोगे। यदि आप समाधान नहीं हो तो आपको इस संसार का कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र सुखी नहीं कर सकता। सुख का सबसे बड़ा साधन और रहस्य समाधान। जो इंसान समाधान है उसके जैसे इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, भगवान को दीन बंधु की उपमा दी गई। भगवान को दीन बंधु की उपमा दी गई। दीन यानी जो दरिद्री है, पैसों से, संपत्ति से, मन से नहीं। जो पैसों से, संपत्ति से, अन्न धान्य से जो दरिद्री है वह दीन है। और भगवान को उसका बंधु होने की उपमा दी गई है, इसलिए दीन बंधु कहा जाता है, दीनानाथ कहा जाता है। दिनों के नाथ, दिनों के बंधु। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछ लिया, हे प्रभु,
आपने भगवान के तो अनेक उपमाएं गिनाई, अनेक उपमाएं लगा ली। आपने दिन बंधु भी बोला, तो बोले ऐसा कोई दिन है जिसके भगवान बंधु बने हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले ये परीक्षित है। सुखदेव जी महाराज को पट से ध्यान आ गया सुदामा जी का। सुदामा जी का ध्यान आ गया कि नहीं, इनसे बड़ा दरिद्री तो कोई नहीं था इस संसार में। एक बार की बात है महाराज, बलदाऊ और कन्हैया, महाराज कंस वगैरह का वध कर दिया। करने के बाद में शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। अभी तक तो गोकुल में थे, गाय चराई, कंस का वध हुआ, उग्रसेन को राज्य सौंपा, राज्य सही ढंग से चलने लगा। तो कन्हैया के पिताजी वसुदेव को चिंता हुई कि मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है, ऐसा ही अनपढ़ रह जाएगा। इसलिए उनने कहा कि बोले अब आपका यज्ञोपवीत संस्कार करके, उपनयन संस्कार करके आपको गुरुकुल में भेजना है, क्योंकि अभी अब मथुरा मंडल सुव्यवस्थित रूप से है, कोई संकट नहीं है मथुरा मंडल पर, सब शांति है। तो आपको अध्ययन करना चाहिए। बलदाऊ और कन्हैया मान गए, बोले पिताश्री जो आपकी आज्ञा। और आज का उज्जैन, उज्जैन देखा है किसी ने? कौन कौन गया? गए हो? संदीपानी का आश्रम देखे? संदीपानी का आश्रम आज भी है। भर्तृहरि की गुफा, महाकाल, आज भी दारू पीता है महाराज वहां का महाकाल। आप मत पिए, भगवान है वो। आज भी महाकाल दारू पीता है वहां का। आज भी उस उज्जैन नगरी के ऊपर से विमान नहीं उड़ते। आज भी कोई नेता वहां पर जाकर रुक नहीं सकता। आज भी वहां पर कोई दूल्हा घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। यह उज्जैन नगरी, और वहां पे था संदीपानी का गुरुकुल, और वहां पे कन्हैया ने और बलदाऊ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, गुरुकुल में प्रवेश किया। गुरुकुल में प्रवेश किया, जैसा हमारा नया नया एडमिशन होता है, हमें नए नए मित्र सखा मिलते हैं, उसी प्रकार से गुरुकुल पद्धति थी। शुल्क नहीं लिया जाता था, फीस नहीं ली जाती थी। यदि शिष्य की इच्छा है और शिष्य यदि उस परिस्थिति में है तो विद्या अध्ययन होने के बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। तो बलदाऊ और कन्हैया को संदीपानी के गुरुकुल में भर्ती कराया गया। वहां पर अनेक राजाओं के लड़के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, अनेक प्रदेश के बच्चे थे। पढ़ने लगे। कन्हैया को तो पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। 14 विद्याओं का अभ्यास 14 दिन में ही कर लिया, बलदाऊ ने भी कर लिया। लेकिन उन्हीं की प्रतिभा युक्त संपन्न एक ब्राह्मण लड़का था जो कान्हा जैसे प्रतिभा रखता था, जो बलदाऊ जैसे प्रतिभा रखता था। एक ऐसा ब्राह्मण लड़का था, उसके साथ में मित्रता हुई जिसका नाम था सुदामा, जिसका नाम सुदामा था। अब आप सोचोगे कि भगवान कृष्ण ने 14 दिन में 14 विद्याओं का अध्ययन कर लिया और बोले 15वें दिन घर में? नहीं, 1 वर्ष तक रुके, 1 वर्ष तक रुके। 64 कलाएं सीख ली महाराज, 64 कला से परिपूर्ण भगवान कृष्ण, उसके मास्टर, 64 कलाओं के मास्टर बन गए। अब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करना है और गुरुकुल का काम करना है, जिसको व्यापार कहा जाता है, सेवा कही जाती है। सेवा, गुरुकुल की सेवा, गुरु की सेवा,
गुरु पत्नी की सेवा, गुरु ने जो आज्ञा दी उसका पालन करना, गुरु माता ने जो आज्ञा दी उसका पालन करना। आपके गृहस्थ धर्म में 3 गुरु होते महाराज। कितने? कौन कौन से? जहाँ पे एडमिशन किया वो मास्टर, ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर और ड्यूटी लगाने वाला मास्टर, ये 3 गुरु हमारे, नहीं क्या? आपके गृहस्थ धर्म में 3 गुरु होते हैं। सबसे पहला गुरु आपका पिता, उसके बाद में आपको संस्कार देने वाला दूसरा गुरु, और तीसरा गुरु होता है आपका और परमेश्वर का मिलन करवाने वाला वो गुरु। वह गुरु सबसे बड़ा महत्व रखता है। परमेश्वर कहते, भगवान कहते हैं कि वह गुरु जो मेरे बारे में बताता है, जो मेरे गुणों का वर्णन करता है और उनकी लगन मुझ में लगाता है, उसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी दियो गोविंद बताए। गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले शिष्य का काम है कि गुरु के पैर छूना। क्यों? क्योंकि गुरु ने भगवान बताया है, उसका परिचय करवाया है, उसका पता आपको दिया है, उसके स्वरूप को बताया है, उसके गुणों को बताया है। इसीलिए गुरु बलवान है, गुरु बड़ा है। हमारे मुकेश भैया एक श्लोक बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु ब्रह्म क्यों है पता है? आपको 3 गुरु बताया मैंने, उसमें से दूसरा गुरु संस्कार देने वाला। ब्रह्म क्या करता है? बाप के तरह काम करता है, आपको उत्पन्न कर, जैसा ब्रह्मदेव सृष्टि की उत्पत्ति करता है, ब्रह्मदेव सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसी प्रकार से यह गुरु आप में अच्छे संस्कार का उत्पन्न करता है, अच्छे संस्कार को देता है। इसीलिए गुरु ब्रह्म है, अच्छे संस्कार आप में डालता है, अच्छे गुण आप में डालता है, अच्छी शिक्षा आपको देता है। इसीलिए गुरु ब्रह्म है। गुरु विष्णु, विष्णु का काम क्या है? पृथ्वी पर जितने भी प्रजा है उसका पालन पोषण करना। तो गुरु का भी वही काम है कि आपको जो संस्कार दिए गए हैं, आपको जो ज्ञान दिया गया है, उसका परिपालन पोषण करना। और गुरु महेश, महादेव जी का काम क्या है? भोलेनाथ का सृष्टि का नाश करना। गुरु का भी वही काम है कि आपके अंदर जो कुसंस्कार है, बुरी आदतें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह 6 आपके शत्रु है, इनका नाश करना। इसलिए गुरु महेश है, गुरु साक्षात परब्रह्म, इनसे भी बढ़कर परब्रह्म है। तस्मै गुरुवे नमः। और उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कहीं पर भी गुरु के सिवाय आपका जीवन सीधा नहीं बन सकता, गुरु के सिवाय आपको मार्ग नहीं मिल सकता। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है ना, तो आप कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हर एक बड़े आदमी के पीछे, हर एक उन्नतिशील आदमी के पीछे उसके गुरु का बड़ा महत्व रखता है। जितने भी राजनेता या जितने भी आप हीरो वगैरह देख रहे हो, बड़े बड़े लोग देख रहे हो, महाराज इनके पीछे एक गुरु का हाथ होता है। अपने गुरु को पूछे सिवा ये कभी कुछ नहीं करते। यदि इनको चुनाव का फॉर्म भी भरना है ना, तो अपने गुरु को पूछकर भरते फॉर्म। हर दिन कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, गुरु के आज्ञा के सिवा ये काम नहीं करते। लेकिन बताते फिरते नहीं। लेकिन इनके उन्नति के पीछे एक गुरु होता है, वो किसी भी रूप में हो। लेकिन गुरु के सिवाय सही मार्ग, सही दिशा और आप सही जीवन का चुनाव नहीं कर सकते। जब तक गुरु आपको ना पढ़ाए, जब तक गुरु आपको ना सिखाए,
तब तक आप नहीं सीख सकते। कोरोना काल में मोबाइल आ गए, ऑनलाइन क्लासें चलने लगी, बच्चों को समझा ही नहीं कि क्या पढ़ाया। यदि मैं भी आपको ऑनलाइन, बस मेरा आवाज आना चाहिए आपको, तो आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे हाव भाव देख रहे हैं, इसलिए आपका मन लगा हुआ है। और मैं यहां से गायब हो जाऊं तो आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। महाराज हमारे आयोजक मंडल भी मेरे को टेप रिकॉर्डर ही समझते। बैठो बाबा जी। अरे तन है, तन यानी घास। महाराज ज्यादा यदि भार दोगे तो घास बग जाता है ना, सीधा कहाँ रहता है। तो यह तन है, यदि ज्यादा जोर दोगे तो बग जाएगा, सो जाएगा। फिर कल की कथा कौन करेगा? तो महाराज हमारे आयोजक लोगों की बड़ी महिमा है मेरे ऊपर। 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5 बज गया, फिर भी चलने दो, अब कितना चला। तो हमारे मुकेश भैया की बड़ी महिमा है, हर दिन सुबह सुबह मिलते हैं हमको। तो गुरु के सिवाय आपके जीवन में और किसी के भी जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यदि योग्य गुरु मिला है आपको, यदि योग्य गुरु आपको प्राप्त हुआ है, तो आपकी दिशा, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। इसलिए कहा जाता है पानी पियो छानकर और गुरु करो पहचान कर। गुरु में वो गुरुत्व होना चाहिए, गुरु में वो विशेषता होना चाहिए, गुरु में वह ज्ञान होना चाहिए, गुरु में वह भक्ति होनी चाहिए, गुरु में वह परमेश्वर का तेज होना चाहिए, गुरु में दया होना चाहिए, गुरु में समान दृष्टि होना चाहिए। नहीं तो संसार में स्वार्थी गुरु भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए पानी यदि पीना है तो आपको छान कर पीना पड़ेगा, अन्यथा पेट खराब हो जाएगा। कचरा के साथ में कचरा भी पेट में चले जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको अपना जीवन ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है, तो गुरु आपको पहचान कर करना पड़ेगा। और कन्हैया बलदेव और ब्राह्मण पुत्र सुदामा जी को जो गुरु मिले थे संदीपनी, यह योग्य गुरु मिले थे। अपने बच्चों की तरह अपने शिष्यों को प्रेम करते थे। महाराज गुरु को अपने शिष्य का इतना अभिमान होता है, अपने पत्नी से ज्यादा अपने शिष्यों का अभिमान होता है। गुरु को अभिमान होता है, गुरु का गर्व होता है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, गुणों से संपन्न, गर्व थे द्रोणाचार्य का, अभिमान थे कि मेरा शिष्य। गुरु को भी वही अपने शिष्य का अभिमान होता है कि नहीं मेरा शिष्य है, मैंने पढ़ाया उसे। यह अभिमान आपके पत्नी से भी ज्यादा गुरु को अपने शिष्य का होता है। संदीपानी को भी इन तीनों पर उतना ही अभिमान था। थी सबके लिए समान दृष्टि, सबको समान चाहते थे, लेकिन कुछ विशेषताओं के कारण उनके हृदय में, संदीपानी के हृदय में इन्होंने विशेष स्थान बना रखा था। गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा किया करते थे। कभी गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं की, कभी गुरु को उल्टा शब्द नहीं बोला। नहीं तो आजकल के बच्चे देखिए महाराज, बाबा जी आप क्या बताओ, क्या है कि नहीं? हमको पता है महाराज, जितने लोग आपके पास में नहीं आते उतने लोग हर दिन हमारे पास में आते हैं। हर एक चीज का अनुभव वह गुरु रखता है। आदमी के चेहरे को देखकर पहचान लेता है कि यह आदमी किस प्रकार का है, इतना अनुभव आ जाता है। लेकिन चुप रहता है। समुद्र जब तक मौन है तब तक स्थिर है। यदि समुद्र ने अपनी तरंगों को यदि उठा लिया तो सुनामी आ जाती महाराज। इसलिए गुरु ने यदि अपना ज्ञान बताना चालू कर दिया, अपना अनुभव बताना चालू कर दिया, तो आप एकदम से शांत बैठ जाते हो। गुरु अथांग समुद्र है, हर गुण उसके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर की, भगवान के उस पर विशेष कृपा है। परमेश्वर का स्वरूप है वह।
तो संदीपानी भी वैसे ही गुरु है। और देखिए उनका सौभाग्य पड़ा किसको रहे, त्रिलोक के नाथ, चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को। बल में जिसकी तुलना नहीं है इस संसार में, ऐसे बलदाऊ को, और जिसके मित्रता की गाथा आज भी गाई जाती है, ऐसे सुदामा जी को पढ़ा रहे महाराज। गुरु भी सौभाग्यवान है, खुद को बड़ा भाग्यवान समझ रहा है, क्योंकि कृष्ण की प्रतिभा पता थी, बलदाऊ की प्रतिभा पता थी, इसलिए खुद को धन्यवाद करते हैं संदीपानी जी कि आप जैसे शिष्य मुझे प्राप्त हुए, मेरा अहो सौभाग्य, मेरा अहो सौभाग्य कि आपके जैसे मुझे शिष्य प्राप्त हुए। गुरुकुल में विद्या अर्जन की, विद्या अर्जन करने के बाद में सब अपने अपने घर को चले गए। जाते जाते कृष्ण ने बलदाऊ अब सुदामा जी से कहा, बोले सुदामा आप अपने घर जा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी मुझे मिलने जरूर आना। सुदामा जी ने कहा, बोले सखा जरूर आऊंगा, एक ना एक दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और सब गुरुकुल से बिछड़कर, सेंड ऑफ होता है ना, सेंड ऑफ 10वीं 12वीं के बाद में सब दोस्त मित्र मैत्रिणी सब साथ में रहते हैं, क्योंकि जो गुरुकुल का माहौल होता है ना महाराज, वो अलग होता है। आप कॉलेज में गए, गुरुकुल में नहीं रहे, हम लोग गुरुकुल में रहे, एक सब अपना सा लगता है, अपना संसार लगता है, सब अपने लगते हैं, मित्र भाई से बढ़कर रहता है। गुरु माता है, अपनी माता से बढ़कर प्रेम करती है, गुरु बाप से बढ़कर प्रेम करता है, सब अपने रहते हैं वहां पर। वहां की दुनिया अलग होती है। सबसे अच्छा जीवन यदि होता होगा तो गुरुकुल का जीवन। जो भी विद्यार्थी है, जो भी गुरुकुल में रहा है, उनसे पूछिए कि आपका सबसे अच्छा जीवन कौन सा है, तो वही कहेगा कि गुरुकुल का जीवन है। हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है ना। सबसे अच्छी लाइफ कौन सी है? स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है सबसे अच्छा। कोई टेंशन नहीं, घर का टेंशन नहीं, बाहर का टेंशन नहीं, बाप टेंशन झेलते बैठे लेकिन अपने को कोई टेंशन नहीं। खाओ कूदो मस्ती करो पढ़ो, बस सबसे अच्छा जीवन। और एक बार आपने कॉलेज छोड़ा और अपने संसार में लगे तो दुनिया भर का टेंशन आपके सर के ऊपर। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ महाराज, गुरुकुल को छोड़े और सब अपने अपने व्यापार में, अपने अपने राज्य में गए और अपने अपने काम धंधे से लग गए। कृष्ण और बलदाऊ तो अपने राज्य को संभालने में लग गए, लेकिन सुदामा तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं होता, और बड़े विरक्त थे महाराज, बचपन से ही बड़े विरक्त थे, साधु बाबा थे पूरे, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, विरक्तता थी पूर्ण शरीर में। इसलिए सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का परिचय करवाते हुए कहते कि कृष्णस्य सखा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कृष्णस्य सखा, कृष्ण का सखा, कृष्ण का मित्र, जिसने अपने हृदय में कृष्ण को बैठा लिया, और कृष्ण ने जिसको अपने हृदय में बैठा लिया, इसीलिए कृष्णस्य सखा, कृष्ण का सखा है। श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी था, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता था, प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं रहता था, ऐसे प्रशांतात्मा थे। हमेशा किसी भी परिस्थिति में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, भिक्षा मिले ना मिले पेट भरे ना भरे,
भूखा रहना पड़े या ना पड़े, सभी परिस्थिति में जो शांत और स्थिर और प्रसन्न रहता था वह था सुदामा। भिक्षावृत्ति को अपना ली थी। जितेंद्रिय, इंद्रिय उनके वश में थी महाराज। यदि उनने नींद को बोल दिया कि मुझे आज नहीं सोना है, नींद नहीं आएगी, ये जितेंद्रिय होता है। यदि उसने पेट को कह दिया कि आज खाना नहीं खाना है, पेट भी कुछ नहीं बोलेगा। ये जितेंद्रिय थे सुदामा। बचपन से ही हम बोलते ना कि पालने में ही बच्चे के पैर दिख जाते, कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो ये बचपन से ही विरक्त थे, विरक्त साधु थे। लेकिन गुरुकुल के से जाने के बाद में कुछ कारणवश उनको विवाह करना पड़ा। वास्तविक देखा जाए महाराज तो भागवत में सुदामा जी के ना गांव का पता है, न मोहल्ले का पता है, न जन्म का पता है। परंतु जो दूसरे साहित्य उनमें सुदामा जी के बारे में जानकारी मिलती है कि आज का पोरबंदर, आज का पोरबंदर यह सुदामपुरी के नाम से विख्यात थी, और उसके पहले पुरावेलाकुलम इस नाम से प्रसिद्ध था, और उसके पहले अस्मितापुर नाम से प्रसिद्ध था। इनके माता पिता थे मटुका और माता थी रोचना। पिता मटुका और माता रोचना और पत्नी सुशीला। सिर्फ इतना ही परिचय मिलता है। बाकी बहन थी नहीं थी, भाई था नहीं था, कोई उल्लेख नहीं है। सुखदेव जी महाराज बताना भूल गए। प्रभु की भक्ति के आवेग में और आवेश में आदमी बहुत कुछ भूल जाता है। जैसा उस दिन मैं समुद्र मंथन बताते बताते आपको लक्ष्मी जी भूल गया। तो परमेश्वर की भक्ति में एक दूसरा आवेग होता है, दूसरा आवेश होता है। तो चलते चलते आदमी कुछ भूल जाता है। तो सुखदेव जी महाराज भी भूल गए, कुछ नहीं बता पाए। लेकिन दूसरे शास्त्रों में, दूसरे इतिहास में हमें यह उनका उल्लेख मिलता है। सुदामा जी तो ब्राह्मण से विरक्त थे। यदि आज उन्हें भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई परेशानी नहीं। रोते फिरते नहीं थे। संग्रह करना उनकी आदत नहीं थी। संग्रह नहीं करते थे महाराज। अष्ट दरिद्री थे। 8 प्रकार से दरिद्रता का गुण व्याख्यान किया गया है कि 8 प्रकार का दरिद्री होता है आदमी। तो यह सुदामा अष्ट दरिद्री थे, लेकिन अपने चित्त को, अपने मन को कभी दरिद्री नहीं बनने दिया। अपना मन, अपना चित्त, अपनी आत्मा को हमेशा अमीर रखा। और वहीं पर सुशीला का परिचय देते हुए कहते हैं कि दरिद्री थी, और सुदामा जी का परिचय देते हुए बोल रहे हैं कि कृष्णस्य सखा ब्रह्मवित्तमः प्रशांतात्मा। ये सुदामा जी का परिचय है। और पत्नी का परिचय है दरिद्री। आपको पहले कहा महाराज, सुखी वही होता है जो समाधानी है। सुशीला समाधानी नहीं है, इसलिए उसे दरिद्री कहा गया, गरीबी कहा गया, गरीब कहा गया, क्योंकि समाधान नहीं है मन में। लालसा है कुछ पाने की, गरीबी को दूर करने की इच्छा है, इसलिए उसे गरीब कहा गया, दरिद्री कहा गया।
सभी की शादी विवाह ब्याह हुआ, अपने प्रपंच में ग्रस्त में लगे। इधर द्वारकाधीश माता रुक्मणी के साथ में द्वारकापुरी में विराज रहे थे। बलदेव साथ में पूरे सब सभासद सभी इधर बड़े आनंद से थे। परंतु जब मित्र की ओर यदि दृष्टि देखी, शादी हो गए, संतान हो गई, परंतु खाने के लिए पहनने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं महाराज, अन्न नहीं। इस गरीबी से बहुत बुरी तरह से तंग आ गई थी सुशीला। बेटे माँ को पूछते ना, बाप को थोड़ी ना पूछते। यदि कुछ खाना रहा तो पहले माता से पूछते, माँ से पूछते, माँ भूख लगी है, कुछ है क्या? सुशीला को भी उनकी संतान पूछती थी कि माँ कुछ खाने हैं क्या? लेकिन अन्न में तो, घर में तो अन्न का एक टुकड़ा नहीं था। नवजात बालकों को, छोटे छोटे बालकों को क्या उत्तर दे वो माँ? कभी मांड पिला दे, तो कभी आटे को पानी में गिला करके वही पिला दे। लेकिन कब तक? छोटे बालक है, मोहल्ले में जाते खाते हुए लोगों को देखते उनकी भी इच्छा होती है, और घर में आकर अपनी माता से पूछते कि माँ कुछ खाने हैं क्या? तब माता बोलती, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए हम सबको उपवास है। किसी ना किसी प्रकार से माता अपने बच्चों को समझाकर भूखे ही सुला देती थी। कभी कभी तो ऐसा दिन आता था कि बस पानी पिलाकर और पानी पीकर पूरा दिन गुजारना पड़ता था। ये गरीबी थी। इस गरीबी के जीवन को जी रहे थे महाराज सुदामा। फिर भी कभी उस ब्राह्मण ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इतना गरीब होने के बाद, इतना दरिद्र होने के बाद में भी कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो। जो भिक्षा वृत्ति तो, जो भिक्षा में जो आ गया वही, और वह भी खुद नहीं खाते थे, पूरे सबसे पहले अपने परिवार को खिलाते थे। यह पति का कर्तव्य है। यदि पति को जो मिले तो उसका जो परिवार है पहले उसे दे, बाद में खुद ले। भिक्षा वृत्ति थी भिक्षा में। और भिक्षा को तो कहा गया है कि पारधी है। भिक्षा क्या है? पारधी है। जब आप शिकार करने गए हो तो शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। भिक्षा भी वैसा ही है। आप भिक्षा के लिए गए हो तो भिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। किसी दिन मिलती थी, नहीं तो 8-8 दिन तक मिलती नहीं थी। 8-8 दिन तक पूरा परिवार भूखा रहता था महाराज। अन्न का एक टुकड़ा नहीं। आस पड़ोस वाले यदि देंगे भी तो कितना देंगे, कितनी बार उधार देंगे, और आप कितनी बार मांगने जाओगे? नहीं जा सकते, नहीं मांग सकते। जब घर में अन्न का टुकड़ा नहीं, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं। सुशीला अपनी साड़ियों को कांटे से सिल कर, कांटे लगा लगा कर उस साड़ी को पहनती थी। सुदामा जी की धोती पता नहीं कितनी जगहों से फटी हुई थी और कितनी गांठें पड़ी हुई थी उस धोती को। बच्चों के अंग पर तो कपड़े ही नहीं। ये गरीबी से यह परिवार जूझ रहा था। फिर भी देखिए उनके विशालता और उसके मन की महानता सुदामा जी के। जिसका मित्र द्वारकाधीश है, जिसका मित्र द्वारकाधीश है, त्रिभुवन का मालिक है, फिर भी अपने परिवार को बताया नहीं, अपनी पत्नी को बताया नहीं कि मेरा मित्र, मेरा सखा द्वारकाधीश कृष्ण है। अभी तक नहीं बताया। एक दिन की ऐसे साधु बाबा आ गए और चर्चा में चर्चा निकल गई सुशीला की। तो सुशीला को बताए, बोले आपके पति तो द्वारकाधीश के सखा है।
तब पत्नी को पता चला कि मेरे जो पति है, मेरे जो पति है द्वारकाधीश के मित्र है। यह तो ब्राह्मण वृत्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भिक्षा मांगने गए थे, घर में नहीं थे। साधु बाबा ने बताया कि आपके पति द्वारकाधीश के मित्र है। जैसे ही सुदामा घर में आया, पत्नी ने पूछा, बोले पतिदेव प्रभु आप मुझे सही सही बताइए। बोले क्या आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र है? सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ बचपन के मित्र है, गुरुकुल में साथ में पढ़ा करते थे। तो बोले आज तक हमें यह बात आपने बताई नहीं। तो बोले बताने में क्या है? और बोले यह बात तुझे किसने बताया कि कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है? बोले नहीं, आज ऐसे ही पता चल गया, कोई साधु बाबा आए थे तो उनसे बातों में बातें चर्चा निकल गई और मुझे पता चला कि आप कृष्ण के सखा हो। तो बोले प्रभु द्वारकाधीश तो ब्राह्मणों के भक्त है, भक्त वत्सल है, दीनानाथ है। यदि कोई भी उनके पास में एक बार मांगने जाए तो उसकी 3 पीढ़ियों तक गरीबी खत्म हो जाती है। तो बोले प्रभु आप भी उनके पास में जाइए और कुछ लेकर आइए। स्त्री मन है महाराज, स्त्री मन है, गरीबी से तंग आ गई है वो, क्योंकि चूल्हा तो स्त्री को फूकना पड़ता है ना। घर में क्या है क्या नहीं है, बच्चों की और घर की जिम्मेदारी तो उस माता को है ना, हमको थोड़ी ना है। वह चिंता तो सुबह उठकर क्या बनाना है और क्या करना है, यह स्त्रियों को चिंता है, हमें थोड़ी ना चिंता है। सुशीला को यह चिंता थी कि मेरे बच्चे जब मुझसे मांगते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, और जब भूख लगी है तो उसका उत्तर देने के लिए जब माँ का मन रोता है ना, तो वह सुशीला को पता है कि मेरा मन कितना रोता है। जब मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे रहते हैं तो वह जो भूख का एहसास, उनकी भूख का एहसास मुझे होता है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे भूखे कैसे रहते हैं। बड़े तो कैसे भी रह ले भूखे, परंतु छोटे बालक भूखे नहीं रह सकते। अपने नजरों के सामने अपने बालकों को भूखा देख रही है वो माता। बोले प्रभु आप एक बार अपने मित्र, अपने सखा से मिलने जाइए, और यदि उनने एक बार दे दिया ना तो हमारे 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो जाएगी। देखिए महाराज कितना प्रशांत आत्मा है। अपने पत्नी को कहा, बोले बावरी इतने दिनों बाद मैं अपने मित्र को मिलने जाऊं और धन दौलत के लिए, और उनसे धन मांगू, अपने दरिद्रता के रोने रो? बोले मैं नहीं जा सकता, कुछ मांगने के लिए और दरिद्रता के रोने के लिए मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जा सकता। सुशीला को अपने पति सुदामा जी का स्वभाव पता था कि यदि इस मांगने के हेतु से यदि इन्हें भेजा जाए तो यह कभी भी कदापि नहीं जाने वाले हैं। इसलिए सुशीला ने कहा, बोले भगवान मेरा बोलने का तात्पर्य वैसा नहीं था, मेरा बोलने का तो मतलब ये था कि इतने दिन हो गए आप गुरुकुल में साथ में पढ़े, साथ में खाए, साथ में सोए, इतने दिन हो गए आपको अपने मित्र की, अपने सखा की याद नहीं आती? आपका मन नहीं करता कि मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं? आप तो भाई से भी बढ़कर थे, तो आपका मन नहीं होता?
सुदामा जी ने कहा अपने पत्नी से, बोले मन तो बहुत होता है, अपने उस बाल सखा से मिलने जाने का मन बहुत होता है, लेकिन क्या करूं, कहाँ रहता है, कैसा है, अता पता मुझे कुछ भी पता नहीं है, कैसे मिलने जाऊं। और आजकल तो उसके गुणगान इतने सुन रहा हूं, उनके गुणों को सुनकर तो मुझे मेरी जो उत्कंठा है और बढ़ जाती है कि मैं अपने बाल सखा से मिलने जाऊं। लेकिन सोचता हूं कि अब वो बदल गया होगा। मित्र के मन के भाव है महाराज। आपने यदि किसी से मित्रता की है ना सच्चे मन से, तो आपको वो भाव समझ में आएगा। सुदामा जी को लगा कि कहीं इतने दिनों की बात हो गई, मुझे भूल गया होगा, मेरा नाम भी पता होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है, और अचानक से मैं इस हालत में कैसे मिलने जाऊं। ब्रह्मवेत्ता था, श्रेष्ठ ज्ञानी था, जानता था कि मित्रता रिश्तेदारी बराबरी वाले के साथ में होती है। मन में हिचकिचा रहा था। द्वारकाधीश के मन में तो कुछ नहीं, वह तो सबके लिए समान थे, लेकिन सुदामा जी के मन में हिचकिचाहट थी कि इतने बड़े राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र, और उनसे मैं ऐसी हालत में मिलने जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। लोग सोचेंगे और पूछेंगे कि कौन है, तो मेरा कन्हैया क्या जवाब देगा कि मेरा मित्र है, मेरा बाल सखा है। इस हालत में उसे बताने के लिए भी शर्म आएगी। ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए रोटी है, ना अन्न है। इस अष्ट दरिद्री से परिपूर्ण जीवन, और इस जीवन को लेकर मैं उसके पास में कैसे जाऊं। सुनीता बोली, प्रभु आपकी बात तो सही है, आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन मित्र है, आपको चाहिए कि एक बार मिलकर जरूर आइए। भले पहचाने ना पहचाने वह बात की बात है, दे या ना दे वह बात की बात है, लेकिन एक बार अपने मित्र से तो मिलने आइए, मिलकर आइए। एक बार अपने मित्र से मिलकर आइए, मैं आपको उनका पता देती हूँ। बोले आजकल द्वारकापुरी के राजा बने बैठे, वह द्वारकापुरी के राजा है। तो बोले आप उनसे मिलकर जाइए, मिलकर आइए। बोले बावरी, कुछ ऐसे ठिकान होते हैं जहां पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। देव द्विज गुरु रिक्त हस्ते न पश्यन्ति। देव द्विज गुरु रिक्त हस्ते न पश्यन्ति। भगवान के दर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाना ही चाहिए, नियम है। ब्राह्मण से यदि मिलने जाना है, खाली हाथ नहीं जाया जा सकता, कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप अपने साथ में लेकर जाना पड़ता है। यदि गुरु से मिलने जाना है तो खाली हाथ नहीं मिल सकती, यह नियम है, सनातन धर्म का नियम है यह। तो बोले बावरी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, अन्न का एक सीत नहीं है, और मैं क्या लेकर जाऊं। और मुझे पता है बाल सखा है, स्वभाव जानता हूं, मुझे जरूर पूछेगा कि भाभी ने क्या भेजी है, तब मैं क्या उत्तर दूं। सुशीला ने कहा, बोले भगवान आप चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था कर देती हूँ,
देखिए महाराज, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और उनकी पत्नी 4 घरों में भीख मांगने के लिए जा रही है। कितना भयानक प्रसंग होगा वह। द्वारकाधीश से मिलने जा रही है और उनकी पत्नी 4 घर में 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। उन्हें रखने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है उसके पास में। घर में जैसी तैसी फटी टूटी जीर्ण धोती मिली, उसी के 2-4 टुकड़े एक पर एक रखे और उसमें 4 मुट्ठी चावल बांधकर अपने पति को दी। बोले जाइए भगवान, अपने मित्र से मिलकर आइए और मेरा एक संदेश जरूर अपने मित्र से कहना, द्वारकाधीश से कहना। 1 मास द्वैपाख में, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय होए। सुशीला ने भगवान श्री कृष्ण महाराज के लिए संदेश भेजा, हे प्रभु 1 मास में द्वैपाख होए, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एकादशी आती 11। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती कल परसों की थी। तो कृष्ण पक्ष में भी एक एकादशी आएगी और एकादशी का व्रत रखा जाता है। उस दिन कुछ खाया नहीं जाता, प्याज नहीं जाता। तो ऐसी 1 महीने में 2 पक्ष है और ऐसे 2 महीने में 1 महीने में 2 एकादशी आती है। प्रभु हे दीन दयाल, मेरे घर में तो नित्य एकादशी है, मुझे तो हमेशा ही भूखा रहना पड़ता है। जब बच्चे पूछ लेते कि माता कुछ खाने के लिए है तो मैं तो बोल देती हूँ कि आज एकादशी का व्रत है। तो प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी है, हमेशा निरंतर उपवास बना रहता है। तो बोले ठीक है प्रभु, मेरा यह संदेश अपने बाल सखा को कह देना। और सुदामा जी, जिसका संकल्प दृढ़ हो, निश्चय यदि दृढ़ है तो आपको अपना साध्य जरूर मिल जाएगा। आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा। बशर्त शर्त यह है कि आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए आपका संकल्प। अपने संकल्प से आप डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। सुदामा जी का संकल्प पक्का है, भले कुछ भी हो जाए। मित्र का प्रेम मन में है, भले कुछ भी हो जाए, कितने भी दूर रहे, अपने मित्र से मिलना है या नहीं मिलना है। एक लकड़ी ले ली, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है। 4 मुट्ठी चावल को अपने बगल में रखकर द्वारकापुरी की ओर निकल पड़े। और निकलते निकलते पैदल चल रहे महाराज। कितनी पीड़ा होती होगी और कितनी पीड़ा हुई होगी वह तो सुदामा जी को पता है। और कहने लगे, बड़ी दूर नगरिया, बड़ी दूर नगरी। बोलिए राधे राधे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
एक आओ कान्हा कर मोह लागे रात को आओ कान्हा कर मोह लागे दीन गवाओ तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हैया कैसे आओ मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण को मिलने घर से निकल पड़े। पैर में डालने के लिए कोई चप्पल नहीं है, धूप से बचने के लिए वस्त्र नहीं है, और द्वारका नगरी पास में नहीं है। इतना लंबा सफर तय करना है। लेकिन जो संकल्प था अपने मित्र से अपने सखा से मिलने की जो उत्कंठा थी, सखा के प्रति मित्र के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम उनको खींचकर ले जा रहा था। जब नंगे पैर रास्ते से मार्ग से चलते थे और अचानक से ठोकर लग जाती थी तो मुंह से निकल जाता, हे कन्हैया। पैर में यदि कांटा चुभ जाता था तो मुंह से निकलता था, हे कन्हैया। चलते चलते थक जाते थे, कहीं पर भी पेड़ की छांव मिल जाए वहीं पर सो जाते थे। सखा से मिलने के प्रेम में अपना आहार तक भूल गए थे। सिर्फ मन में इतना ही बैठा था कि मैं अपने बाल सखा कन्हैया से मिलूंगा, कृष्ण से मिलूंगा। भगवान ने कहा है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तू यदि मुझसे मिलने के लिए एक पग सामने रखा है तो मैं 60 पग बढ़ाऊंगा, 60 कदम मैं सामने आऊंगा। चलते चलते सुदामा जी थक गए और थकान को दूर करने के लिए, विश्राम करने के लिए एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए। और सोते सोते उस कन्हैया से प्रार्थना कर रहे कि कन्हैया कुछ चमत्कार कर दे रे, तेरा सखा तुझसे मिलने आ रहा है, कोई साधन नहीं है, यहां तक कि पैर में पहनने के लिए कोई चप्पल नहीं है, पदों की रक्षा करने के लिए पद रक्षा नहीं है। कन्हैया गर्मी है, धूप लग रही है, उससे तो बचा ले। सोते सोते सुदामा के मन में यह विचार चल रहे और बोल रहे हैं, कन्हैया
ले चल परली पार, हे कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परले पार, 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 सावरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले पार। बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सोच तेरा नहीं है, कोई सोच तेरा नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल
चल परली पार सवरिया ले चल परली पार नैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। बोलिए राधे राधे। थके मारे विश्रांति के लिए, परिश्रम को दूर करने के लिए सुदामा जी पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में सोए हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी जो नगरी है, आपका जो निवास है बहुत दूर है और मैं नंगे पैर आपसे मिलने की इच्छा से घर से निकल पड़ा हूं। चलते चलते मुझे ठोकर लगी है, पैर में कांटे चुभे हुए हैं, चलते चलते पैर में फपोले आ गए, फोड़े आ गए। प्रभु बस आपका प्रेम है इसलिए मैं आप तक आ पाऊंगा, अन्यथा प्रभु मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपके धाम आ सकूं। आपका जो सखा प्रेम है वही मुझे खींच रहा है। उस प्रेम के सहारे और उस मित्रता के कारण मैं आप तक आ पाऊंगा। प्रभु आपका धाम पास में नहीं है और कोई साधन नहीं है आपके धाम में आने के लिए मेरे पास। मुझे तो नंगे पैर नंगे तन आपसे मिलने आना है। आप कृपा करके मेरे इस दुर्गम मार्ग को सुगम कर दो। हे प्रभु आप तो भक्त वत्सल हो ना, भक्त पे बड़ी कृपाएं करते हो ना, तो आज इस दिन पर भी आप अपनी कृपा कर दो। प्रभु चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, पैर में फोड़े आ गए, फपोले आ गए, फूट गए, दर्द हो रहा है प्रभु, पैरों में कांटे चुभे हुए। इन पैरों से मैं चल नहीं पा रहा हूं। आप कृपा करके मेरे मार्ग को सुलभ बनाने की कृपा करें। और यह विचार करते करते पेड़ की छाया के नीचे रात में सुदामा जी सोए हुए, और भगवान ने पहले ही कहा है यदि तू मुझसे मिलने आ रहा है, मिलने के लिए यदि तूने एक पग भी बढ़ाया तो मैं 60 पग सामने बढ़ाऊंगा। और कन्हैया का चमत्कार देखिए, सुदामा जी नींद में ही है और उन्हें नींद से उठाकर सीधा द्वारकापुरी में सुला दिया। भगवान की कृपा और वात्सल्य और प्रेम अपने भक्तों पर इतना बरसता है, अपने भक्तों को थोड़ा सा भी कष्ट में देख नहीं सकते। यदि उस प्रभु के भक्त, यदि उस कन्हैया के भक्त यदि थोड़े से भी कष्ट में है, थोड़े से भी संकट में है, तो वह कन्हैया आपकी सहायता करने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए, आपके दुख संकटों को दूर करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, देर नहीं करता, तुरंत आ जाता है कि मेरे भक्त के ऊपर यह संकट आया हुआ है। बस उस भक्त की आवाज ना सुदामा जैसे मन से निकलना चाहिए,
मन से उसने अपने प्रभु को पुकारना चाहिए, मन से अपने प्रभु की प्रार्थना करना चाहिए, मन से अपने प्रभु के चरणों की विनंती करना चाहिए। आपकी वाणी मन से निकलना चाहिए। आज भी वह प्रभु आपके समक्ष खड़ा होगा, आज भी वह भगवान आपके सामने खड़ा होकर आपके संकटों को दूर करेगा। बस आपका पुकारना मन से चाहिए, सच्चे मन से चाहिए। आपको अपने भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सुदामा जी को पूर्ण विश्वास है, एक मित्र पर, एक सखा पर और उसके प्रेम पर। भले ही हो गया होगा ना द्वारकाधीश, महाराज बन गया होगा ना, लेकिन मेरा मित्र है, मेरा सखा है। अपने मित्र पर एक मित्र का विश्वास है, अपने सखा पर दूसरे सखा का विश्वास है। और यही निश्चय उनको कृष्ण से मिलाता है, यही दृढ़ संकल्प उनको कृष्ण से मिलाता है। और भगवान का चमत्कार देखिए, सोए हुए सुदामा जी को नींद में ही द्वारकापुरी में लाकर सुला दिया। सुबह हुई, पक्षियां चहचहाट करने लगे। सुदामा जी की नींद खुली और देख रहे, अचंभित हो गए। बोले मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था और ये नींद में कहां आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भवन, विशाल भवन, नगर की सुंदरता देखकर एक जाने वाले आदमी से, रास्ते से जाने वाले पथिक से पूछ लिया। बोले हे भैया, मुझे द्वारकापुरी जाना है, जरा रास्ता बता दो, जरा मार्ग मुझे एक पथिक से पूछ रहे कि भैया मुझे द्वारकापुरी जाना है, द्वारकापुरी का मार्ग बता दो। वह इंसान हंसते हुए सुदामा जी से बोल रहा है। बोले महाराज, आप तो द्वारकापुरी में ही खड़े हो। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो किसी पेड़ के नीचे सोया था और द्वारकापुरी कैसे आ गया। समझ में आ गया ये सब मेरे कन्हैया की लीला है। कन्हैया को बचपन से जान रहे महाराज, अपने कन्हैया को बचपन से जान रहे। वह उनकी अमोघ लीलाओं के दर्शन कर चुके हैं, उनके शक्ति से वाकिफ है, उनकी श्रेष्ठता को और उनकी महत्ता को पहचानते, उनकी विशेषता को जानते हैं कि मेरे कन्हैया की यह लीला है। मैंने जो पुकारा था ना रात में, मेरी पुकार मेरे कन्हैया ने सुन लिया है, मेरे प्राण सखा ने सुन लिया है मेरी पुकार, और मेरी सहायता कर कर सीधा सुदाम अपना सीधा द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। पथिक ने हंसते हुए कहा, प्रभु आप तो द्वारकापुरी में ही खड़े हो। तो बोले भैया एक पता बता दे। बोले यहाँ पर मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। यहाँ पर जो प्यार का नाम था ना, प्यार का जो नाम था सुदामा का, वह कन्हैया था। इसलिए उनके मुंह से कृष्ण नहीं आता था, कन्हैया ही आता था। बचपन से साथ में खेले, बचपन से साथ में कूदे, बचपन से साथ में खाए, बचपन से साथ में पढ़े हैं, इसलिए उनके मुंह में सिर्फ कृष्ण कन्हैया बस गया है। और उस पथिक से पूछ लिया, बोले मुझे पता बता दे कि मेरा यहाँ पर मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। उस इंसान को तो कन्हैया नाम ही पता नहीं। बोले यह कौन है। आप जो महाराज जिस नाम का व्यक्ति पूछ रहे हो, इस नाम का व्यक्ति इस द्वारकापुरी में नहीं रहता। तब सुदामा जी को याद आया, अरे
कन्हैया तो मेरा दिया हुआ नाम है। कन्हैया तो मैं प्यार से अपने मित्र को बोलता हूं। बोले द्वारकापुरी में तो श्री कृष्ण चंद्र नाम है उनका। तो बोले भैया मैं भूल गया था, मेरा बचपन का सखा होने के कारण मेरे मुंह से कन्हैया निकल गया। बोले उनका नाम श्री कृष्ण चंद्र है। पथिक ने जैसे ही नाम सुना बोले हमारे महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र की बात कर रहे हो? बोले हाँ भैया, हम बचपन के सखा है, बचपन के मित्र हैं। बोले हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ा सा सामने जाइए और सामने जितने भी ऊंचे ऊंचे भवन दिखेंगे, जितने भी ऊंचे ऊंचे भवन दिखेंगे, समझ लेना कि द्वारकाधीश का महल आ गया। गरीबी के कारण कभी महानगर नहीं देखा, गरीबी के कारण कभी विशाल भवनों की भव्यता को नहीं देखा, भवनों की शोभाओं को नहीं देखा, सुंदरताओं को नहीं देखा। इसलिए सुदामा जी उस द्वारकापुरी की भव्यता को देखते हुए, जहां पर अनेक रत्नों से जड़ित, अनेक रत्नों से दीप्तिमान द्वार खड़ा है, वहां पर सुदामा जी ने उस दरवाजे के ऊपर जाकर द्वारपालों से पूछा और द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, यही श्री कृष्ण चंद्र का महल है क्या? यही श्री कृष्ण चंद्र जी का महल है क्या? द्वारपालों ने उत्तर दिया, बोले ब्राह्मण देव, हमारे द्वारकाधीश का महल यही है, परंतु आप कौन? पानी देना बंद कर रहे, बाद में दे पानी। प्रभु, परंतु आप कौन हो? क्योंकि आज तक जो द्वारपालों ने देखा था, बड़े बड़े रथ पर आते हुए देखा था, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा था, ब्रह्मदेव को देखा था, इंद्र को देखा था। आज तो अजीब आदमी सामने आया है। इसलिए द्वारपालों ने उस ब्राह्मण देव से पूछ लिया, बोले हे ब्राह्मण देव, आप कौन हो? क्योंकि कृष्ण का एक था कि वह ब्राह्मण भक्त था, द्वारकाधीश ब्राह्मणों का परम भक्त था। इसलिए अपने सभी सेवकों को बताकर रखा था कि यदि कोई भी ब्राह्मण देव आ जाए, कैसा भी ब्राह्मण देव आ जाए, उसे वापस मत जाने देना। गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, वापस मत जाने देना। सेवकों को आदेश था, द्वारपालों को आदेश था। इसलिए द्वारपालों ने से पुनः प्रेम से पूछा, बोले महाराज, आप कृपया अपना परिचय दे ताकि हम अंदर जाकर अपने महाराज को बता सके। तब सुदामा अपना परिचय दे रहा है, गरीबी से बुरा हाल, अरे द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम।
बस यही सोच के एक आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया। सुदामा जी कहते हैं बस एक बार मैं जैसा जैसा कह रहा हूं वो सब कन्हैया से जाके कह दो। अरे न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन के जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन के जा करके कह दो।